नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 29 जुलाई को एलटी ग्रेड की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके सोशल साइंस के पेपर में हम लोग इतिहास हिस्ट्री सेक्शन के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 में विद्रोह के नायक थे। तो इसमें दिया हुआ तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो जो कुंवर सिंह थे दोस्तों, ये बिहार के 1857 क्रांति के नायक थे, जबकि नाना साहब जो कानपुर से थे, मंगल पांडे बैरकपुर जो छावनी थी वहाँ 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सेना नायक थे। इसके अलावा जो है तात्या टोपे जो है कमांडर इन चीफ नाना साहब के थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, कौन सी घटना बाद में घटित हुई, तो उसको क्रम में लगाना है। तो दोस्तों इसमें पहला दिया हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो ये 1792 ईस्वी में की गई थी और ये हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच में। दूसरी है सूरत की संधि, ये सबसे लास्ट में हुई थी। जबकि तीसरी सालबाई की संधि, ये 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी, मराठा और अंग्रेजों के मध्य। और चौथा इसमें दिया हुआ है बेसिन की संधि। ये दोस्तों बेसिन की संधि जो हुई थी 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे और अंग्रेजों के मध्य में ये हुई थी। तो इसको अगर क्रम में लगाएंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, 4, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना। तो ये दोस्तों अभी हमें मिला नहीं है। इसका अगर आंसर आपको पता हो तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न दिया हुआ चौथा प्रश्न, कौन सा मैसूर युद्ध यानी मंगलौर की संधि के साथ हुआ। ये मंगलौर की संधि के साथ हुआ था। तो ये द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसमें मंगलौर की संधि की गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि डलहौजी के पहले विलय के सिद्धांत को किस पर लागू किया जा चुका था। तो ये मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यानी कि उपयुक्त सभी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 ईस्वी में की थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 7वां प्रश्न है कि भारत की जनगणना 1891 में जो जनगणना आयुक्त थे वो बेंस थे। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया था कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो 1854 में जो है ये शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था। इसमें इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा 1882 दिया, जबकि 1882 में हंटर शिक्षा आयोग आया था। 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था और 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो इसमें दोस्तों अगर मिलाएंगे तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिणेश्वर संबंधित है। दक्षिणेश्वर जो है अरविंदो घोष से संबंधित है। अगला इसमें दिया हुआ कि इनमें से कौन देवबंद स्कूल से में नहीं जुड़े थे। तो ननौतवी और गंगोही ने देवबंद आंदोलन की स्थापना की थी और इनके साथ महमूद उल हसन भी जुड़े हुए थे, यानी कि शाह अब्दुल अजीज जो है इससे जुड़े हुए नहीं थे। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न दिया हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी। तो सबसे वयोवृद्ध नेता थे दादा भाई नौरोजी जी, इन्हें ही भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि प्रदान की गई थी। इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, ये भी मिलान करने वाला प्रश्न है। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य इनके द्वारा लिखी गई है। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी यूनिटी ऑफ इंडिया लिखी गई है। अरविंदो घोष जी के द्वारा दी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखी गई है। ये गलत इसमें कलर्ड किया गया है। और इससे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्प्रिंगिंग टाइगर नहीं लिखी गई। दी स्प्रिंगिंग टाइगर बुक जो है ह्यू टोए के द्वारा लिखी गई है। ह्यू टोए के द्वारा ये पुस्तक स्प्रिंगिंग टाइगर लिखी गई। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न
कि कौन सा सुमेलित नहीं, ये भी ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ये बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को बनाया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है, महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना नहीं की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने की थी। यानी ये तीनों सुमेलित है, यही सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन दिया है कि 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया है कि इन्होंने ग्राम उद्योग संघ की प्रारंभ किया था, तो ग्रामोद्योग पे इन्होंने बहुत ही जोर दिया हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया है 15वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा गठन की घोषणा की थी, तो ये 21 अक्टूबर 1943 में इन्होंने इस अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न दिया है 16वां प्रश्न कि 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। तो इसमें आर्चिन लेक को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। रेड क्लिफ को जो है सीमा आयोग का गठन किया गया, उनके हेड बनाए गए थे। सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच में करना था। माउंटबेटन वायसराय थे उस समय ब्रिटिश भारत के, और आर्चिन लेक ने इसका जिम्मेदारी इनको सर्वोच्च सेनापति जो है बनाया गया था इन सभी चीज़ों के लिए, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, इनमें से किन्हें भारत में प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को इसका श्रेय जो है दिया जाता है। 18वां प्रश्न पूछा गया था कि हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न कि धौलावीरा में निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है। यह है प्राग हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न था कि किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्नि कुंड प्राप्त हुए थे। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, जो राजस्थान में है। कालीबंगा से 7 अग्नि कुंड जो है प्राप्त हुए हैं। 21वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न हड़प्पी स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो चावल की खेती के जो प्रमाण मिले हैं वो लोथल से मिले हैं और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है, लोथल जो है हमारे गुजरात में है, तो लोथल और मोहनजोदड़ो यानी सेकेंड और थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है महदहा से, इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, तो हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा थी वो आलमगीरपुर थी। 24वां प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। तो ऋग्वेद के 3य मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न दिया है कि नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये तैत्तिरीय अरण्यक से प्राप्त होता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। 26वां प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे। तो वैदिक सूर्य देवता नहीं थे, इसका बी ऑप्शन है। विष्णु उत्क्रम जो हैं इसके सूर्य देवता नहीं थे। सावित्री, विश्वकर्मा, सविता सूर्य देवता थे, परंतु विष्णु जो है उत्क्रम सूर्य देवता नहीं थे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न पूछा गया है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी। तो इसे स्थूलभद्र के द्वारा आयोजित किया गया था, आहूत किया गया था। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और इसमें सारनाथ ऑप्शन न देकर के ऋषिपत्तन दिया था, जो कि ऋषिपत्तन को ही सारनाथ कहा गया। पहले इसका नाम ऋषिपत्तन था, बाद में सारनाथ हो गया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न पूछा गया है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। तो भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है।
अगला प्रश्न इसमें दिया है कि मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे। तो एग्रोनोमोई जो थे वो जिले के अधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल। 32वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक में दरबार में आया था। ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था डायमेकस। 33वां प्रश्न गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। 34वां प्रश्न पूछा कि राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था। तो ये नहीं है, इसमें राजराज प्रथम की जो माता का नाम था बानवन महादेवी था। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 35वां प्रश्न है इसमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी। गंगैकोंड चोलपुरम जो है राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। तो राजेंद्र प्रथम की ये उपाधि गंगैकोंड चोलपुरम थी। 36वां प्रश्न है दोस्तों कि द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार, द्वितीय राजतरंगिणी के जो रचनाकार थे वो जोन राज थे। इसका ये ऑप्शन सही है। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में शासनकाल का ये क्रम लगाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत में, फिर मोहम्मद गजनवी आया था, फिर चंगेज खां आया था, सबसे लास्ट में 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था। तो इसका सही क्रम लगाएंगे तो 1 2 4 3 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 38वां कथन दिया हुआ है, कौन सा सही है। तो पहला कथन है कि पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, ये बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि कुतुब उल इस्लाम किसने बनवाया था मस्जिद का निर्माण। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 40वां प्रश्न दोस्तों इल्तुतमिश के विषय में बताना हमें। पहला इसमें कथन दिया कि इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की, ये बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती का पर अधिकार किया। इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसको आप अगर इसका आंसर पता है तो 40वें का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र था। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न दोस्तों ये सुमेलित करना कौन सी घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके बेटे अलाउद्दीन और उसके भतीजे 1296 में की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, बिल्कुल सही है। खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414 ईस्वी में, ये भी बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने एक नए आगरा शहर की स्थापना 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी, ये भी बिल्कुल सही है। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, कन्नौज जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ये 1540 में हुआ था, न कि 1530 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, तो डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं, ये भी कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा मलिक छज्जू का विद्रोह, फिर इसके बाद बाजार नियंत्रण नीति जो अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था, फिर इसके बाद जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तैमूर का आक्रमण सबसे लास्ट में, क्योंकि ये 1398 ईस्वी में कि ये तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 4 3 2 1। 44वां प्रश्न पूछा कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, पता ही है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 45वां प्रश्न है इसमें कि ये भी निर्माण अवधि क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, इसके बाद आगरा का किला बनाया गया, फिर इसके बाद दिल्ली का लाल किला बनाया गया, फिर ताजमहल को सबसे लास्ट में बनाया गया। तो ये क्रम हो जाएगा 3 1 2 4। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है किरोरी जो शब्द है किस प्रशासनिक व्यवस्था के राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो ये अकबर के शासनकाल में किरोरी शब्द का प्रयोग किया जाता था। 47वां प्रश्न है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया। तो वल्लभाचार्य को संरक्षण कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था, वल्लभाचार्य जी को दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों 48वां प्रश्न कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। तो देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक ये सुमेलित है, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न तुता ये भी सुमेलित है, मोहम्मद गजनवी अल बरूनी ये भी सम्मिलित है, लेकिन मार्को पोलो जो है बलबन के शासनकाल में नहीं आता था, ये सुमेलित नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है दोस्तों कि श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। 50वां प्रश्न पूछा था कि अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा कितने पैसे के बराबर थी। तो ये 2 पैसे के बराबर थी।
51वां प्रश्न है दोस्तों, मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुक से तात्पर्य था। तो मीर ए तुजुक जो है मुख्य सचिव हुआ करते थे उस समय। 52वां प्रश्न, ये भी कालानुक्रम में बताना है। तो सबसे पहले जो है आपका हो जाएगा चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध जो है 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेर खां विजयी हुआ था। यहाँ से उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, हुमायूं यहाँ पे पराजित हुआ था। दूसरा जो 1658 ईस्वी में ये धर्मट का युद्ध हुआ था। 58 ईस्वी में धर्मट का युद्ध हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य औरंगजेब इसमें विजयी हुआ था, दारा शिकोह पराजित हुआ था। और फिर इसके बाद खुसरो का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह हुआ। फिर इस खुसरो का विद्रोह हुआ, इसके बाद खुर्रम का विद्रोह हुआ। तो इसके क्रम में लगाएंगे तो 2, 4, 1, 3, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था। तो 33.5% जो है भू राजस्व लिया जाता था अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि पैबाकी शब्द का तात्पर्य था। तो पैबाकी शब्द का तात्पर्य भूमि से संबंधित था। 55वां प्रश्न दिया दोस्तों कि रज्मनामा शीर्षक दिया गया, जो फारसी में अनुवाद किए गए थे कई पुस्तक का, तो इसमें किसको रज्मनामा नाम दिया गया था। तो महाभारत जो थी, महाभारत को रज्मनामा नाम दिया गया था। 56वां प्रश्न है कि भारत ने पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो है कालीकट जो हो जाएगा 1500 ईस्वी में, ठीक। कन्नौर हो जाएगा 1502 ईस्वी में। धाबोल हो जाएगा 1522 ईस्वी में। और पोन्ननी हो जाएगा 1525 ईस्वी में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस स्थान पर 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दे दिया गया। तो ये प्रिंस चार्ल्स की जब शादी हुई तो बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। इसमें है 58वां प्रश्न पूछा है दोस्तों कि सही सुमेलित नहीं है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 की हुई थी, ये बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। जो देवगांव की संधि हुई थी 1818 में नहीं हुई थी, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये 26 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित किया गया था। 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। 60वां प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। तो जो विद्रोह के समय जो दिल्ली का शासक था वो बहादुर शाह जफर था। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।